नमस्ते दोस्तों, मैं यान हूं और आज बताऊंगा कि आईटी बैंड सिंड्रोम के दर्द को बिना फोम रोलिंग के कैसे ठीक करें। हे दोस्तों, YouTube चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम आईटी बैंड सिंड्रोम पर चर्चा करेंगे। मैं एक थोड़ी एनाटॉमी से शुरू करना चाहता हूं। आपका आईटी बैंड क्या है? वहां दर्द कैसे उत्पन्न होता है? फोम रोलिंग उतनी अच्छी सोच क्यों नहीं है जितनी आप सोचते हैं? और आप इस दर्द को प्रभावी ढंग से कैसे ठीक कर सकते हैं? फिर से ट्रेनिंग शुरू करें। पहले थोड़ी शारीरिक रचना। आईटी बैंड क्या है? आपका आईटी बैंड एक मोटा और घना संयोजी ऊतक है जो आपके कूल्हे से शुरू होता है और नीचे तक जाता है और आपके घुटने के बाहर के हिस्से से जुड़ता है। यह आपके टीएफएल मांसपेशी के एक हिस्से को आवृत करती है और आपके पार्श्व क्वाड, पार्श्व हैमस्ट्रिंग्स और यहां तक कि आपके ग्लूट मैक्स से भी संबंध रखती है। अब आईटी बैंड सिंड्रोम का दर्द कैसे शुरू होता है? देखिए, आपकी आईटी बैंड घुटने के बाहरी हिस्से से यहां जुड़ती है और इसके ठीक नीचे एक संवेदनशील और काफी उच्च स्तर पर संवेदित वसा का टुकड़ा स्थित होता है। इसे फैट पैड कहते हैं। अगर आईटी बैंड बहुत कठोर या तनी होती है तो यह संवेदनशील वसा पर दबाव डाल सकती है। यही कारण है कि दर्द होता है। पहले लोगों ने सोचा कि यह हिलने से घर्षण होता है। हालिया शोध इंगित करते हैं कि यह वास्तव में संपीड़न द्वारा होता है, जहां आईटी बैंड फैट पैड के किनारे पर दबाया जाता है और इस तरह वह दर्द उत्पन्न होता है। अब बड़ा सवाल यह है, हम आईटी बैंड सिंड्रोम के साथ फोम रोल क्यों नहीं करना चाहते हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आप फोम रोल करते हैं तो बहुत से लोग दर्द की जगह पर फोम रोल करते हैं। वे उस पार्श्व पैर पर फोम रोल करेंगे। अब ये क्या कर रहा है? हम संपीड़न जोड़ रहे हैं। क्या हम वाकई कंप्रेशन सिंड्रोम में और अधिक दबाव जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे तो लक्षण और भी अधिक खराब हो जाएंगे। तो यह सही विचार नहीं है। अब क्या निचले पैर पर फोम रोल कर सकते हैं? हाँ, अगर घुटने में आईटी बैंड सिंड्रोम का दर्द है तो बाहरी क्वाड पर फोम रोल करने में कोई समस्या नहीं। उस टीएफएल में जाना जो अत्यधिक कठोर है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब आपके पास आईटी बैंड सिंड्रोम है तो मैं किसी को उनके लेटरल घुटने पर फोम रोलिंग करते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि आप केवल एक दबाव सिंड्रोम में और अधिक दबाव जोड़ रहे हैं। अब बात यह है, हम वास्तव में आईटी बैंड सिंड्रोम के पीछे के कारण को कैसे ठीक कर सकते हैं? खैर, यह सब शुरू होता है कूल्हों से। फिल्म हैप्पी गिलमोर में एडम सैंडलर के गोल्फ के कोच का नाम वास्तव में चब्स ही था। और चब्स हमेशा क्या कहा करते थे? ये सब हिप्स में ही होता है। ये सब केवल हिप्स में ही होता है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे दूर हो जाओ। तुम बस अपने बच्चे को मारने की आदत में थे। वहीं से आईटी बैंड सिंड्रोम शुरू होता है। इसका कारण यही है, आपके कूल्हे के चारों ओर बहुत सारे मसल्स होते हैं। खासकर साइड में आपके ग्लूट मीडियस और ग्लूट मैक्स होते हैं। इन मांसपेशियों का आईटी बैंड से जुड़ाव मजबूत होता है। अगर वे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो समन्वय या ताकत की गंभीर समस्या होती है। इसका मतलब है कि आपके टीएफएल जैसे दूसरे मांसपेशियां अधिक सक्रिय या अधिक सुविधाजनक हो जाएंगी। वे फिर आईटी बैंड पर बहुत सख्त तनाव डालते हैं, जिससे आपके घुटने तक के सिंड्रोम की समस्या होती है। फिर भी भले ही आपके आईटी बैंड सिंड्रोम के लक्षण आपके घुटने के बाहरी हिस्से तक पहुंचते हैं, ऐसा होने का कारण है कि कूल्हे में कमजोर और सही से सक्रिय नहीं होने वाली ग्लूट मीडियस और ग्लूट मैक्सिमस हैं। तो यहां हम इस समस्या का सही समाधान कैसे करने जा रहे हैं? हम सबसे पहले एक बैंड से शुरुआत करेंगे। स्लिंगशॉट का हिप सर्कल ले रहा हूं, पर कई अन्य प्रकार के रेजिस्टेंस बैंड्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं। पहले हम साइड प्लैंक क्लैम्पशेल करेंगे। इसे अपने घुटनों के चारों ओर अच्छी तरह से लपेटें। आपको जमीन पर लेटना होगा और आपको इस स्थिति में आना होगा जहां आपके घुटने थोड़े मुड़े हुए हों। आप साइड प्लैंक करने जा रहे हैं और फिर यहां से खोलें और आप इस पोजीशन को 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। नीचे और फिर से नीचे। अब हम इस ऊपरी साइड के ग्लूट से खोल रहे हैं, लेकिन इसे ज्यादातर निचले कूल्हे में महसूस करेंगे, क्योंकि इस समय आपके बाएं कूल्हे के पार्श्व ग्लूट्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका शरीर पीछे की ओर गिरने से बच सके। इस गति को, यह एडक्शन की गति है, इसी को हम कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बगल के ग्लूट्स सक्रिय हों ताकि लगातार तनाव बना रहे और शरीर हमेशा सही स्थिति में रहे। तो 5 सेकंड रोको, नीचे और फिर नीचे। ठीक है, यह पहला चरण है। आज हम आखिरी जो करेंगे आईटी बैंड सिंड्रोम की कमजोरियों को सुधारने के लिए, वो है सिंगल लेग आरडीएल या रोमेनियन डेडलिफ्ट। यह ग्लूट मैक्स के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है। यहां यह है कि आपको क्या करना होगा। आपका हाथ स्टांस पैर के विपरीत केटलबेल को मजबूती से पकड़ने वाला है। सीधे खड़े रहें। पीछे का पैर सीधे पीछे की तरफ किक करेगा। आप
नीचे जाएंगे और फिर इस तरह से वापस ऊपर आएंगे। ठीक है, तो एक बार और सिंगल लेग ऑर्डिल, सीधा खड़े रहें, एडी को सीधे पीछे की तरफ किक करें। अगर संतुलन के लिए जरूरत हो तो आप अपना हाथ साइड में रख सकते हैं और फिर वापस ऊपर आएं। ध्यान दें, मेरा पैर का अगला हिस्सा सीधी नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। एक सामान्य गलती जो मैं फ्री पैर के साथ देखता हूं वह यह है कि पैर का अगला हिस्सा इस तरह खुलने लगेगा। अब मेरे कूल्हे का क्या हुआ? मैंने अभी अपना कूल्हा साइड में खोल दिया। तो ये एक बहुत आम गलती है। मैं भी देखता हूं कि लोग उस पीछे के पैर को ढीला छोड़ देते हैं। यदि आप वहीं से इसे आजमाते हैं और फिर अपनी पिछली टांग को सीधी रखते हुए एडी को पूरी तरह से पीछे मारते हैं तो आपकी स्टांस टांग में एक अलग प्रकार का एहसास होगा। यदि आप अपनी मुक्त टांग की एड़ी को सीधा पीछे की ओर किक करते हैं और पूरी तरह से कूल्हे पर आगे झुकते हैं तो आप अपने ग्लूट्स, स्थायी टांग के हैमस्ट्रिंग में काफी अधिक सक्रियता ध्यान से महसूस करेंगे। तो यह दूसरा समाधान भी है जिसमें बहुत से लोगों को समस्या हो सकती है। तो जैसे कि सिंगल लेग आरडीएल, मैं लोगों को हर तरफ 10 से 15 पुनरावृत्तियों के 2 सेट करने के लिए कहूंगा। तो चलिए उन सबको एक बार फिर से देखते हैं। हम कूल्हों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास साइड प्लैंक क्लैम शेल है, हमारे पास सिंगल लेग आरडीएल या रोमेनियन डेडलिफ्ट है। ये समस्याओं का प्रभावी समाधान है जो आईटी बैंड दर्द की वजह बनती है। हम ग्लूट्स की सक्रियता और समन्वय शक्ति और स्थिरता पर काम कर रहे हैं जो ग्लूट मेट से लेकर ग्लूट मैक्स तक शुरू होती है, जिससे आपके घुटने में हो रही समस्याओं का समाधान होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का YouTube वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। बताएं कि आपको ये कैसा लगा या अगले हफ्ते के वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, खुश रहकर बैठो।